अतीक के चकिया वाले दफ्तर में एक पर्स बरामद हुआ। आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अनुज उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे और शाइस्ता परवीन का यह पर्स हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं। और अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा तस्वीरें और हम तक पहुंचाएंगे। अनुज दिखाइए जरा, और क्या उस पर्स के अंदर भी कुछ है और क्या पुलिस वहां पर मौजूद है, वो पर्स उनको दिया जा रहा है? जी देखिए, फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। ये पर्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बताया ये जा रहा है कि ये पर्स जो है वो शाइस्ता का ही है। साथ ही साथ जो ये बात सामने आई थी, क्योंकि अतीक और अशरफ ने हत्या से पहले ठीक ये बताया था कि चकिया वाले घर पर शूटर्स जो हैं वो एक दिन पहले पहुंचे थे, वहां पे शाइस्ता से उनकी मुलाकात हुई थी और बाकायदा शाइस्ता ने उन्हें पैसे भी दिए थे अपने पर्स से निकालकर। जहां तक पुलिस की टीम की बात किया जाए तो पुलिस की टीम यहां पहले से ही मौजूद है। चूंकि हम इस वक्त अंदर मौजूद है, पुलिस की टीम बाहर जो है वो यहां पर मौजूद है। जाहिर तौर पर पुलिस की टीम जब जो है वो यहां पर पहुंचेगी। हालांकि पर्स के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पर्स मिला और पर्स की कहानी सामने आई है, ऐसे में जाहिर तौर पर ये जांच का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अशरफ ने साफ तौर पे ये खुलासा किया था कि किस तरीके से शाइस्ता के घर पर शूटर्स पहुंचे थे और बाकायदा ये जो टूटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं इसको दिखाया गया था। दिखाया क्यों गया था? क्योंकि कहीं न कहीं शूटर्स को ये बताना था कि किस तरीके से उमेश पाल की वजह से अतीक का जो वर्चस्व है वो कम हो रहा है। और बाकायदा शाइस्ता ने उन शूटर्स को दिखाया, उनको पैसे दिए, ऑपरेशन रेड का नाम दिया और ये कहा कि किसी तरीके से भी ये ऑपरेशन जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शाइस्ता किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रही, जब से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अतीक अशरफ की हत्या हुई। शाइस्ता को लेकर तमाम इनपुट्स जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वो पुलिस के शिकंजे से बचती आ रही है। यहाँ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि पुलिस की टीम जो है किस तरीके से इस घर के बाहर 24 आवर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद रहती है। न सिर्फ पुलिस की टीम यहाँ पर, बल्कि पीएससी के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 24 आवर्स यहाँ पर पुलिस की टीम जो है, सिक्योरिटी बिल्कुल पुख्ता है और यहाँ पर कोशिश यही है कि शाइस्ता परवीन का जो भी लिंक मिलता जाए वो लिंक डिकोड करके जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए। आप तस्वीरें पहुंचाते रहिए अनुज, आपके माध्यम से हर एक तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ एलन राव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, शाइस्ता परवीन, उसकी संपत्तियों को लेकर बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन उसमें एक पहलू यह भी है कि जो संपत्तियां अर्जित की थी अतीक अहमद ने, दरअसल वो इलीगल तरीके से की गई थी। तो शाइस्ता परवीन की कोशिश है कि वो लीगली उसे अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि लोगों को उनके हक की जो चीजें वो वापस पहुंचाई जा सके। देखिए अनुराग जी, मैंने जो पहले बताया था वो लीगल प्रॉपर्टीज के बारे में थे जो लीगली एक्वायर्ड थी, लेकिन अगर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उनके लिए अगर कोशिश सरकार चाहेगी तो ईडी का केस बन सकता है, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी के लिए पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो वो फिर सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएंगी अगर वो बेनामी साबित हो जाती है। तो उस जब जब्त प्रॉपर्टी हो जाएंगे तो उसके बाद शाइस्ता का कोई इसका उससे क्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बल्कि जो भी कंसर्न जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि आपके पूछेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी आए कहाँ से, इसका सोर्स क्या था, इसका पैसा कहाँ से आया। तो ये सारी चीजें डिफरेंट बातें हैं। लीगली एक्वायर्ड और इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अलग अलग प्रोसीजर हैं। लीगली एक्वायर्ड में डेफिनेटली ये क्लेम कर सकती है, इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई क्लेम इनका नहीं बनेगा। अगर सरकार ने ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए एक्ट में कोई केस दर्ज कर दिया तो बिल्कुल इसमें कोई कार्रवाई नहीं, इनको कोई उसमें से बिल्कुल, इसीलिए वो अपने सीए से सब कुछ समझ रही है कि आखिर इन संपत्तियों को कैसे वो लीगली अपने नाम करवा सकती है। यूपी में माफिया राज के सबसे बड़े अध्याय जो अतीक अहमद के नाम पर था उसका अंत हो गया है, लेकिन अतीक अहमद के समानांतर ही एक और लेडी डॉन सक्रिय हो उठी थी। अतीक अहमद जब जेल में था तो उसकी पत्नी शाइस्ता ने जुर्म की जमात में अपना नाम बिठाना शुरू कर दिया था। एसटीएफ उसकी जोर शोर से तलाश कर रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन बहुत ही शातिराना तरीके से खुद को बचाने में कामयाब होती नजर आ रही है। शाइस्ता परवीन के साथ उनकी जुर्म की जमात में कुछ और लोग शुमार हैं। इनमें अतीक अहमद की बहन आयशा है
अशरफ की पत्नी जैनब रूबी है। तो क्या ये तीनों लेडी गैंग एक साथ कहीं महफूज ठिकाने पर छिपे हुए हैं? एसटीएफ इनकी तलाश कर रही है और संभावना जता रही है कि ये तीनों प्रयागराज या उसके आसपास के इलाकों में हो सकते हैं। संभावना इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, गुजरात है, यहां पर भी शाइस्ता इन अपने लेडी गैंग के साथ छिपी हुई हो सकती है, क्योंकि शाइस्ता को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट मिल रहा है अतीक अहमद के उस नेटवर्क से, उन कारोबारी लोगों से जो अतीक के साथ मिलकर कारोबार करते थे, जिनका रियल एस्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट कई राज्यों में चल रहे हैं। ये लोग शाइस्ता परवीन को मदद मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि इनका बड़ा नेटवर्क है, अपराधियों का भी बड़ा नेटवर्क है। अतीक अहमद के तार कई राज्यों से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र तक उसका संबंध हुआ करता था। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शाइस्ता, जिनकी अगुवाई में लेडी गैंग काम कर रहा है, छिपा हुआ है, उनकी मदद कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम हो सकता है शाइस्ता को बैकअप रूप से सपोर्ट कर रहा हो, जिसके चलते वही स्ट्रेटजी शाइस्ता भी अपना रही है और उसके साथ अशरफ की पत्नी और अतीक अहमद की बहन और उसकी 2 बेटियां छिपी हुई हों। लेकिन एसटीएफ का दावा है कि अब बहुत जल्द जो जानकारी मिल पाई है, कुछ लोग और गिरफ्तार हुए हैं कर्नाटक से, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, तो एसटीएफ इस नतीजे पर पहुंची है कि अब बहुत जल्द शाइस्ता उसकी गिरफ्त में होगी, चाहे वो प्रयागराज हो या बाहरी राज्यों में किसी महफूज ठिकाने पर। और केवल शाइस्ता परवीन एसटीएफ के शिकंजे में नहीं होंगी, बल्कि अतीक अहमद की बहन आयशा, जिन्होंने सपोर्ट किया था शूटर्स को, अशरफ की पत्नी जैनब, जिसके नाम कई सारी संपत्तियां दर्ज हैं, जैनब के भाई जो लगातार फरार हैं, वो सब भी पुलिस के शिकंजे में बहुत जल्द आ जाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।